हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे सूर्य देव का मेष लग्न से लेकर मीन पर्यंत तक जो गोचर हो रहा है मकर में, उसका आपके लग्न पे, आपके राशि पे क्या क्या असर पड़ेगा, क्या योगप्रद है और कौन सी रेमेडीज़ को आपको डिस्कनेक्ट करना है, किन लग्न वाले, किन राशि वालों को सूर्य की रेमेडीज़ को कनेक्ट करना है और किनको डिस्कनेक्ट करना है, किनको पूजा पाठ करना है, किनको अर्घ देना है और किनको सूर्य की रश्मि को अडॉप्ट करने के लिए अनाथ होना है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करिए, और लगता है कि इसका लाभ और लोगों को लेना चाहिए तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की जानकारी के लिए आप इसको शेयर करें। नए साल में जैसे ही सूर्यदेव 14 तारीख को मकर में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से लेके लगभग 12 फरवरी के आसपास तक सूर्य का गोचर मकर में हो रहा है। सूर्य संसार के एनर्जी को चलाने वाले ग्रह हैं। अभी ये पुत्र के घर में जा रहे हैं, तो जो संक्रांति का महत्व है अपने आप में व्यापक है। तो ये पिता का पुत्र के घर में आगमन, रूठे हुए को मनाने के लिए, अपने स्वजनों से मिलने के लिए, कितने भी दूर आप हैं लेकिन स्वजनों से मिलने का उपक्रम यहाँ स्टार्ट होता है। सूर्य भी अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं। तो मेष लग्न, मेष राशि लग्न, यह गोचर आपके लग्न, आपकी राशि में क्या असर देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य देव का प्रतिनिधित्व 5th हाउस को लेकर है, पंचम भाव को लेकर है, आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम, आपका उदर, इतनी चीज़ों को प्रतिनिधित्व सूर्यदेव कर रहे हैं। आपके आत्मा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं आपकी कुंडली। अब इनका गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है, अपने से अष्टम, किंतु त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, शनि की राशि मकर में। तो जहाँ त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाने से आपको संतान संबंधी लाभ होगा, एजुकेशन संबंधी आपको लाभ होगा। वहीं संतान के कार्य क्षेत्र को लेके आपके सामने असमंजस की स्थिति बन सकती है, या कार्य क्षेत्र को लेकर पिता पुत्र में मतैक्य हो सकता है। आप जहाँ पे काम करते हैं आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो सीनियर बॉस हैं आपके आइडिया को अडॉप्ट करें, आपकी बात को मानें, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, कर्म भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए कर्म की प्रधानता, कर्म में जो बुद्धि बल है उसका आप प्रयोग करेंगे। बुद्धि बल से ढेर सारे आपके जो काम है उनको निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको सरकार से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, आपके अपने पिता से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य चूँकि पंचमेश होके 10वें भाव में जैसे पहुँच रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद शनि को जो क्या करेंगे, अस्त कर देंगे। तो आप अपने विद्या बुद्धि से आपके साथ काम करने वाले लोगों को प्रभावित हो सकते हैं, उनको अस्त कर सकते हैं, माने आपके आइडिया को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सूर्य क्योंकि शनि के घर में गोचर कर रहे हैं, तो आइडिया भी कितने लिमिट तक आप रख सकते हैं। अपने बॉस को, अपने सीनियर अधिकारी को कितने आइडियाज़ देने हैं। आपका जो प्रेम है वो इस समय कर्म भाव में गोचर कर रहा है। तो अगर कर्म भाव में कहीं आसपास इस तरह की चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका लग्न का लार्ड मंगल है और 5th हाउस का सूर्य, तो दोनों क्या है, इमीडिएटली चाहते हैं, त्वरित चाहते हैं, तत्काल। इस चीज़ों से आपको बचना होगा। आप थोड़ी सी जिद्दी में चलते हैं तो जिद को कम करना पड़ेगा, और जल्दबाजी का एक स्वाभाविक गुण है आपके अंदर जो यहाँ पे अवगुण प्रतीत हो रहा है। इसकी सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से सुख सामग्री आपको मिलेगी, माता का सुख, परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। ये आज जो सूर्य का गोचर है निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद है। सरकार से आपका काम बन रहा है, कोई डिग्री उग्री आपकी रुकी है तो वहाँ पे आपको लाभ मिल रहा है, कोई वनडे परीक्षा आप दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको लाभ हो रहा है। अब सेकंड राशि वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों की जो कंडीशन बन रही है, आपकी कुंडली में सूर्य आपका चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन माता, सुख का मूल। अब यहाँ के स्वामी अपने से अष्टम नवम में जा रहे हैं, तो जो सुख का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी है, उसका गोचर हो रहा है धर्म में। धर्म में आपको सुख मिलेगा, धर्म से आपको सुख मिलेगा, धर्म से आपके भाग्योदय भी होगा। तो आपको यहाँ पे एक यात्रा धर्म के लिए खुद बनती है। इस एक माह में आप निश्चित रूप से कोई न कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं।
आप हो सकता है परिवार के साथ जाएं, नहीं अकेले जाएंगे। तो वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए एक धार्मिक टूर बन रहा है। वहाँ पे जाके आपको काफ़ी शांति मिलेगी और धर्म के मार्ग आपको जैसा जागृत होगा, क्योंकि यहाँ सप्तम दृष्टि सूर्य की कर्म भाव पे है, पराक्रम भाव पे है। तो ये पराक्रम की प्रेरणा देगा। धर्म स्थान आपको पराक्रम करने की एनर्जी देगा, आपके बंधु बांधवों से प्रेम देगा, आपके जो सहयोगी हैं उनसे आपको सपोर्ट प्रदान कराएगा। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर निश्चित रूप से भूमि भ्रमण वहाँ और शुभ की मात्रा प्रोवाइड कर रहा है। धर्म में आपकी रुचि रहेगी और ये तो धर्म तो जीवन, तो धर्म से आप लगाव रखिए, धर्म में बने रहिए। सूर्य के लिए आप अर्घ देते रहिए। मेष लगन वाले सूर्य के लिए एनर्जी अडॉप्ट करना है। वृषभ लगन वाले सिर्फ सूर्य को आप अर्घ देते रहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहिए, आपके लिए अच्छा है। मिथुन लगन मिथुन राशि। अब मिथुन लगन मिथुन राशि की जो कहानी बन रही है वो ये बन रही है कि सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम के स्वामी है, फास्ट है, लग्न भी फास्ट है, पराक्रम का घर भी फास्ट है, राजा का घर है। यहाँ से ये गोचर जो कर रहे हैं अष्टम भाव में, तो आपका पराक्रम जो है अष्टम में जा रहा है, मैंने गड्ढे में जा रहा है। अष्टम का तात्पर्य क्या है? अष्टम का तात्पर्य गहनता, गहन विचार। तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप बिना सोचे विचारे काम करेंगे, या आपके जो कर्म है ना उसमें विचारों की गहनता होनी चाहिए। मतलब कोई भी काम आप विचार कर ही करें। कोई भी आप पराक्रम आपको दिखाना है, ऐसे अवसर आएंगे जहाँ इमीडिएटली आप हाई टेम्परामेंट होकर काम कर लेंगे, वो आपको गड्ढे में ले जाएगा, अष्टम में ले जाएगा, या आपके काम को वैल्यू नहीं दिया जाएगा। आपके अपने बंधु बांधव भी अष्टम में जा रहे हैं, तो यह जो समय है आपके निश्चित रूप से सजग रहने का है। आप सूर्य के एनर्जी को अडॉप्ट नहीं करना है, बल्कि सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, आदित्य श्लोक का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए। संभव है तो मकर संक्रांति के दिन दान करिए। कर्क लग्न कर्क राशि। अब कर्क लग्न कर्क राशि में कहानी जो बन रही है कि आपके सूर्य आपकी कुंडली में निजत्व के स्वामी है, आपका जो कुटुंब है ना उसके स्वामी है, धन के स्वामी है, परिवार के स्वामी है, वाणी के स्वामी है। जा रहे हैं सप्तम भाव में, शनि के घर में। सप्तम किसका है? रोजमर्रा की आय का है। सप्तम आपके व्यापार का है, सप्तम आपके जीवन संबंध का है, जीवन साथी का है। अब यहाँ पे सूर्य का गोचर निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में अगर आप प्रणय सूत्र में नहीं बंधे हैं तो उसके मार्ग खुलेगा, लेकिन अगर आप प्रणय सूत्र में बंधे हुए हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव या आपके जीवन साथी का सेहत जो है थोड़ा कमजोर होगी। कारण कि 1 डिग्री पे आने के बाद 9-10 डिग्री के आने के पश्चात सूर्य शनि को अस्त कर देंगे। वैसे सूर्य का तेज इतना ही है कि जैसे प्रवेश करेंगे वैसे अस्त कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपको 8-9 दिन के बाद मिलना शुरू होगा। तो जीवन साथी की जहाँ सेहत होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी। यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे है तो आपकी थोड़े से हाई टेम्परामेंट हो जाएंगे, थोड़े से गुस्सा आपको ज़्यादा है। वाणी का कारक होकर कष्टम में जा रहा है तो वाणी के माध्यम से परिवार में कलह हो सकती है। धन का स्वामी व्यापार में जा रहा है तो वाणी के माध्यम से व्यापार की जहाँ प्रगति होगी, व्यापार के माध्यम से धन इस समय आपके पास ज़्यादा आएगा, लेकिन कुटुंब में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप प्रातः का सुबह जो है उठने के पश्चात थोड़ी सी शहद जीवा में लगाया करिए। शहद चक के थोड़ा कोई भी काम स्टार्ट करें आपके लिए शुभ होगा। सूर्य को आप भी अर्घ देते रहें, सूर्य आपके धन कुटुंब परिवार को बढ़ाने वाले ही साबित हैं। सिंह लगन सिंह राशि। सिंह लगन सिंह राशि की जो कहानी बन रही है, क्योंकि आपके लग्न का लाड आप गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम में जाना बहुत अच्छा फल नहीं होता। अब इस दौरान आपके जो विचार हैं वो थोड़े से नकारात्मक हैं। आप शत्रुओं से घिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आप रोग ऋण से घिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आपका हॉस्पिटल में चक्कर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई भी काम करना है सोच विचार कर करें। इस दौरान आप प्रतिदिन एक अनार जो है उसको बीज से फाड़ें, सूर्य की रश्मि में रखें, आधा घंटा के पश्चात खाएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके यहाँ सेहत डाउन हो रही है। इसकी सप्तम दृष्टि वैभव पर होने से लग्नेश है, लग्नेश दृष्टि वैभव पर, मतलब लग्नेश लग्न पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब रोग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन इन रेमडीज को आप धारण करें, सूर्य को अर्घ दें, अनार खाएँ, आपको रोग नहीं होगा। कन्या लगन कन्या राशि। कन्या लगन कन्या राशि के लिए सूर्य जो है व्ययस हो जा रहे हैं, व्ययस होकर पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो आपका जो ये समय है बहुत अच्छा नहीं है।
क्योंकि व्यय भाव का स्वामी पंचम में गोचर करेगा, प्रेम के घर में गोचर कर रहा है तो प्रेम का व्यय होगा, आपके यहाँ संबंध जो है टूट सकते हैं। आपकी एजुकेशन के घर में गोचर कर रहा है, एजुकेशन का व्यय होगा, एजुकेशन संबंधी काम नहीं हो रहे हैं, संतान संबंधी कष्ट मिलेगा। संतान आपकी अगर उधर में है, गर्भवती महिलाएं हैं तो केयर कर करके, क्योंकि सूर्य यहाँ व्यय से हैं, संतान का व्यय कर सकते हैं, गर्भ गिरा सकते हैं। तो शनि यद्यपि पंचम में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद शनि को सूर्यदेव अस्त कर देंगे। तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट है उसको आप लेते रहें। यहाँ पे शनि आपको उदर विकार देगा, तो अपने खान पान को विशेष ख्याल रखें। गुरु भी यहाँ पे निम्न के हो रहे हैं, तो आपके अपने चतुर्थे से मजबूत करना है। कन्या लगन वालों को लिए, कन्या राशि वालों के लिए जो गुरु हैं वो क्योंकि अस्त हो रहे हैं, गुरु निम्न के भी हैं, अस्त भी हो रहे हैं, तो आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं सुख में विघ्न हो जाएगा। आपकी माता का सेहत, आपकी पत्नी का सेहत, जीवन साथी का सेहत, और पंचम भाव में जो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है उसका नकारात्मक असर। आप अपने सुखेश मजबूत करिए, सूर्य की रश्मियों को आप डिस्कनेक्ट करिए, सूर्य को कंटिन्यू अर्घ दीजिए, संडे के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए, सूर्य की एनर्जी से, नकारात्मक रेज से आप बच जाएंगे। तुला लग्न तुला राशि, तुला लग्न तुला राशि में सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं। आय भाव का स्वामी अब चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आय के माध्यम से आपके सुख की मूलभूत जो सुविधा सामग्री है, घर में साजो सामान की सामग्री है, उसमें वृद्धि हो रही है। आप कहीं पे अगर इस समय कुछ प्लाट की प्लानिंग कर रहे हैं या घर के लिए फर्नीचर्स वगैरह ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कस्टम में है तो घर में थोड़ा सा वातावरण भी थोड़ा सा हाई टेम्परामेंट हो जाएगा। घर के लोग इस समय बेवजह गुस्सा होंगे, माता की सेहत पे प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आप ये सूर्य की एनर्जी को क्या करें, बैलेंस करें, सूर्य को अर्घ दिया करें, गायत्री मंत्र का जाप किया करें। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से निश्चित रूप से सूर्य आपके लिए लाभकारी है। आपके पिता से संबंध मधुर बनेंगे, सरकार से संबंध मधुर बनेंगे, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, तो आपके लिए ठीक ठाक है सूर्यदेव का गोचर। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में सूर्य दसम भाव के स्वामी हैं। अब दसम भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, पराक्रम के घर में गोचर कर रहा है। मतलब इस टाइम आपको ऑफिस स्टाफ ज़्यादा काम देगा, ऑफिस से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप बास हैं तब भी आपको भ्रमण करना पड़ेगा, आप कर्मचारी हैं तो भी आपको भ्रमण करना पड़ेगा। आपके काम के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएँ करनी पड़ेंगी, पराक्रम ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, तो यही पराक्रम आपके भाग्य के दरवाजे को भी ओपन कर रहा है। तो ये जो पराक्रम है आपको लाभ देने वाला है। पराक्रम करने से मतलब ये एक माह का पराक्रम निश्चित रूप से आपके लाभकारी होगा। आपके कर्म स्थान का स्वामी है तो कर्म विस्तार होगा, पिता से संबंध आपके मधुर बनेंगे, राज्य सरकार से भी आपको लाभ होगा। आप सूर्य के रेमडीज को धारण कर सकते हैं, आप अनार का सेवन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि की जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य विभाग के स्वामी है, भाग्य फल श्रद्धान विद्या पौरुष, ठीक है ना। तो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये अपने से कष्टम है। आपके वाणी भाव में है, अगर वाणी आपकी मधुर रही तो आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। वाणी के माध्यम से आप धनार्जन कर सकते हैं, वाणी के माध्यम से कुटुंब को इकट्ठा कर सकते हैं, वाणी के माध्यम से बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। किंतु अगर वाणी आपकी ठीक हुई, वाणी खराब हुई, ये सारी चीज़ें आप खो देंगे। कृपया अपने वाणी को संयम रखें। प्रातःकाल आप भी उठने के पहले या उठने के बाद 10 मिनट करने के पश्चात थोड़ा सा सहज करके काम करें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभ होगा। सूर्य को अर्घ के लिए दिया जाए। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव का स्वामी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। अष्टमेश जब भी लगन में होते हैं, लगन में गोचर करते हैं, आयु के लिए तो आपके लिए लाभकारी होंगे, आयु संबंधी लाभ आपको मिलेगा। किंतु यहाँ पे आप हाई टेम्परामेंट हो जाएंगे, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे कुछ दिन के पश्चात सूर्य शनि को अस्त कर देगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके त्वचा संबंधी विकार हो जाएंगे, सिर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए सूर्य की एनर्जी को आप जो है कट करिए, ठीक है ना। सूर्य की जो रेज आ रही है उसको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने का सबसे अच्छा उपाय, सूर्य को अर्घ दीजिए, संडे के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए। रक्त वर्ण के वस्त्र इस समय ना पहने। इसकी सप्तम दृष्टि आपके
सप्तम भाव पे पड़ रही है तो जीवन साथी का सेहत भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है। अष्टमेश होकर सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे दे रहे हैं तो जीवन साथी का जो सेहत होगा वो भी उतार चढ़ाव युक्त हो सकता है, किंतु व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की आय में आपकी वृद्धि हो रही है। तो आपके लिए शनि थोड़े से पॉजिटिव है, थोड़े से उनकी रेस को आपको डिस्कनेक्ट करना है। कुंभ लग्न कुंभ राशि। अब कुंभ लग्न कुंभ राशि का जो कंडीशन बन रहा है कि आपके कुंडली में सूर्य देव आपके सप्तमेश होके गोचर कर रहे हैं व्यय भाव में। सप्तमेश का व्यय भाव में गोचर, अगर आपको विदेश में शादी करने का मन बना रखे हैं या आपके ऐसे कोई काल्पनिक विचार हैं, आपके थाट्स ऐसे हैं कि हम विदेशों के लोगों से कांटेक्ट बनाएंगे, उनसे मैरिज करेंगे, तो यह जो समय है वो आपको उन लोगों से कनेक्ट होने का है। आपका सप्तम भाव का स्वामी विदेश में भ्रमण कर रहा है, व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पे आप उनसे लाइन बना सकते हैं, उनके कनेक्ट में आ सकते हैं, या व्यापार के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। अगर व्यापारिक रिलेशनशिप के लिए या व्यापार के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपको विदेश ले जाएगा। सप्तमेश का व्यय भाव में गोचर होना माने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दूरी का आना, तो इस चीज़ को भी आप अपना ध्यान दे के रखें। इसकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, तो शत्रुओं को दबाने के लिए, ऋण को दबाने के लिए, रोग को दबाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो आपके लिए सूर्य की एनर्जी को कनेक्ट नहीं करना है, बल्कि उनकी एनर्जी को सम्यक रूप से अडॉप्ट करना है। तो आप सूर्य को जल देते रहें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करते रहें, आपके लिए बेहतर होगा। मीन लगन मीन राशि। मीन लगन मीन राशि में देखिए, गुरु की धनु लगन धनु राशि में सूर्य का रोल बिल्कुल चेंज है, लेकिन मीन लगन मीन राशि में सूर्य का रोल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सूर्य फर्स्टेस हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु देने के स्वामी हो गए। हाँ, कहाँ पे? एकादश में। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार जाइए ना, तो खष्टम की जो पूर्णता होती है वो कहाँ पे होती है? एकादश में। तो यह समय आपके ऋण को उतारने के लिए है, रोग को फिनिश करने के लिए है, शत्रु को खत्म करने के लिए है। यह समय ऋण रोग शत्रु से छुटकारा मिलेगा। शत्रु से भी लाभ मिल सकता है आपको। खष्टेश एकादश में शत्रु से भी लाभ मिल सकता है। आप ऋण ले रखते हैं तो ऋण उतारने का समय है, या आप ब्याज का धंधा कर रहे हैं, ब्याज का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ब्याज को से भी आपको लाभ मिल रहा है। अब इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पे है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे होने से, क्योंकि सूर्य रोगेश है, तो आपको उधर संबंधी रोक देंगे। आपके बड़े भाइयों से भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, या बड़े मित्रों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको सूर्य की रेमडीज को कनेक्ट नहीं करना है, सूर्य की रेमडीज को डिसकनेक्ट करना है। मतलब सूर्य को आप प्रतिदिन अर्घ दें, संडे के दिन नमक खाना आप छोड़ दें, और रक्त वर्ण के वस्त्र भी न पहनें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे शत्रु दमन निश्चित रूप से हो जाएगा। ये सूर्यदेव क्योंकि जगत की आत्मा हैं, संसार के पिता हैं, जितने ब्रह्मांड में एनर्जी है उसके संचालक हैं, इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके मेष लगन से लेकर मीन राशि मीन लगन पर्यंत सूर्यदेव एक माह में क्या क्या फल देंगे, उसकी छोटी सी जानकारी। आपको विशद जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर चर्चा किसी बात पे लेके, तब तक आपके लिए राधे राधे।